हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में यूपी टेट की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि ईबीएस की क्लास है दोस्तों। और ईबीएस की क्लास में हमने पर्यावरण प्रदूषण के जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर की क्लास में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में के पेपर में आए हुए हैं, वो सभी इसमें शामिल है दोस्तों। और सारे के सारे इसमें प्रश्न यूथ वाली बुक से लिए गए हैं दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया है यूपी टेट में। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें आपसे क्या कहा है, निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सी सर्वाधिक हानिकारक होती है। बात करते हैं दोस्तों परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें आप किसमें होती है? सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में होती है दोस्तों, प्रकाश में। और ये जब आती है, सूर्य का प्रकाश जब आता है, सूर्य का प्रकाश किसमें आता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में प्रवेश करता है। और समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है दोस्तों? ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर में 3 किरणें गिरती हैं। कौन कौन सी? ए, बी, सी। और सबसे ज्यादा ये कौन सी लेयर, ये जो ओजोन परत है, ये कौन सी किरण को रोकती है? वो ज्यादातर सी को रोकती है दोस्तों। रोकती तो तीनों को ही है, लेकिन सर्वाधिक जो हानिकारक है उसे ही रोकती है। और वो कौन सी आपकी हानिकारक है? यूवी सी, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज सी, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखिएगा, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। अब आपको बताना है जो आर्सेनिक है, सबसे ज्यादा जल प्रदूषण इससे कहां होता है, ये आपको बताना है। बताइएगा कमेंट करके, क्या उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? बताइएगा कहां कहां होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 ग्रीन हाउस गैस है और एक जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हीलियम आपका He होता है और मीथेन आपका CH4 होता है। तो देखिए, हीलियम क्या है? एक तत्व है, तो ये वाला है नहीं है। अब ये है नहीं है ग्रीन हाउस गैस, तो इसीलिए आपका राइट आंसर तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी है और ये भी है, बट हीलियम जो है एक एलिमेंट है और एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। ध्वनि प्रदूषण का मापन की इकाई द्वारा किया जाता है। बताइए, ध्वनि प्रदूषण का, इसमें बोला है ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है आप कौन सी यूनिट से करते हैं, ये आपको बताना है। बताइएगा कमेंट करके। मनुष्य के लिए ध्वनि जो होती है वो कितनी लगभग होनी चाहिए? 25 से 30। अब 25 से 30 क्या? डेसिबल। क्या? डेसिबल। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जूल जो है ये कार्य का मात्रक होता है, न्यूटन आपका बल का मात्रक होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाते हैं। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? यानी बहुत ही कम पर्यावरण जो है प्रदूषण करता है, बाकी जो 3 होंगे वो ज्यादा पर्यावरण पॉल्यूशन करते हैं। बताइएगा कौन सा होगा आपका राइट आंसर? क्या डीजल है, क्या डीजल है, पेट्रोल है, हाइड्रोजन है या कोयला है? बताइएगा। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही कम पर्यावरण प्रदूषण वाला तत्व है, जबकि बात करते हैं इसी को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो आप क्या लगाओगे? आपका जो आपका हाइड्रोजन है वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। देखिएगा, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? अब बात करते हैं दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी है, ये कब हुई थी ये घटना? बताइएगा। 2-3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी। ठीक है, कहां हुई थी ये एमपी में हुई थी। और एमपी
की राजधानी क्या है आपकी भोपाल। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सी गैस के रिसाव के कारण ये घटना हुई थी ये आपको बतानी है। बताइएगा किस गैस के कारण ये घटना हुई थी, क्या क्लोरोफ्लोरो के कारण हुई थी? बताइए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट। बताइएगा किस गैस के कारण हुई थी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड, उसके गैस के रिसाव के कारण ये घटना हुई थी दोस्तों। ठीक है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, यह एक जहरीली गैस है दोस्तों, और इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? CH3NCO। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। ग्रीन मफलर संबंधित है, बताइए जो आपका ग्रीन मफलर है ये संबंधित किससे है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? बात करते हैं दोस्तों जल पुरुष। जल पुरुष किसे कहते हैं? जल पुरुष किसे कहते हैं? ये आपके राजेंद्र सिंह को कहते हैं दोस्तों। किसको? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। जबकि बात करते हैं दोस्तों ग्रीन मफलर, ये आपका ध्वनि प्रदूषण है। और ग्रीन जो मफलर है ये होता क्या है? जैसे कि एक रोड ये है, दूसरी रोड ये है, बीच में डिवाइडर लगा होता है, और डिवाइडर के बीच में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ये ग्रीन मफलर कहलाते हैं। और ये वाहनों की जो ध्वनि होती है उसको कम करते हैं, इसीलिए ये लगाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। भूमंडलीय तापन का कारण है, बताइएगा भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए, हिम नदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। देखिए, वनों में वृद्धि होगी तो जो भूमंडलीय तापन होगा वो घटता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में जितनी कमी होगी तो भी क्या होगा? भूमंडलीय तापन कम होता है। और हिम नदों में वृद्धि यानी नदियों में पानी बहेगा, ज्यादा बर्फ पिघलेगी तो भी क्या होगा? भूमंडलीय तापन में कमी आएगी। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाएगी तो भूमंडलीय तापन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है? गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से सुधार हेतु, बताइए गंगा एक्शन जो प्लान है ये लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था और इससे क्या सुधार था? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, ये जल का तापन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल की गुणवत्ता के कारण गंगा एक्शन प्लान जो है लाना बहुत जरूरी था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। गैसीय अपशिष्ट है, बताइए गैसीय अपशिष्ट इनमें से कौन है? बताइए। अब गैसीय अपशिष्ट क्या होगा? जिसमें से क्या होगा? गैस निकलती है। ठीक है, सब्जी एवं फलों के छिलके ये होगा नहीं। घरों की नालियों में गंदा पानी, ये तो जल प्रदूषण हो गया। खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, ये भी नहीं है। लकड़ी कोयला के जलने से, अब लकड़ी कोयला जब जलेगी तो धुआं उत्पन्न होगा, और धुआं उत्पन्न होगा तो धुआं ही क्या है? गैस है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यह क्या है? गैसीय अपशिष्ट है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। देखिएगा, निम्नलिखित वाहनीय ईंधन में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? यानी वाहन का ईंधन है उनमें से किसको? अब वाहनों का ईंधन है जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये सारी क्या है आपकी? ये सब वाहन के ईंधन है। अब ईंधन है तो इनमें से कौन सा बढ़िया है? बढ़िया यानी स्नेही है। तो देखिए, डीजल पेट्रोल ये तो प्रदूषण फैलाते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस ये भी है, लेकिन जो संपीड़ित जो गैस होती है जैसे जिसे सीएनजी कहते हैं, सीएनजी ये क्या है? ये ज्यादा स्नेही है। क्यों? क्योंकि ये कम प्रदूषण करती है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का प्रमुख स्रोत है? बताइए इनमें से कौन सा अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत है या प्रमुख स्रोत है? बताइएगा कौन सा है अम्लीय वर्षा का? देखिए N2N नहीं है, HCl नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक, आपका क्या है? SO2। SO2 क्या करता है? ये जब वर्षा का जल होता है उसमें मिल जाता है और जो है अम्लीय वर्षा कर देता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, आप बोलोगे ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है।
जबकि मीथेन जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये गैस कहां से प्राप्त होती है, ये वाहनों से निकलती है, वाहनों से धुएं के रूप में ये गैस निकलती है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और भी ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कि आपका सीएफसी है, ठीक है, सीएफसी जो कि कहां से निकलती है, एसी फ्रीज से निकलती है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरो कार्बन। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, बताइए। किसी कोई भी नदी है उसके प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। अब ये बता गया एटीपी से की जाती है, एसटीपी से, बीओडी से या बीपीएल से, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे, बीओडी से की जाती है। अब बीओडी होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है बताइएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है, जल की जांच होती है कि जल कितना स्वच्छ है, इसकी जांच होती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस है, बताइएगा। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन। अब आपको मैंने बताया था ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये सारी क्या है, सीएफसी ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस है, तो ये तो है नहीं है ग्रीन हाउस गैस, कौन सी है आपकी, मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी, यानी ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है, ये आपको बताना है। यानी इनमें से कौन सी जो है ऑप्शन जो है वो किरण है, उसका नाम है, और पृथ्वी सूर्य से आती है वे, और वो क्या करती है, ओजोन परत जो है उसे पृथ्वी पर आने से रोकती है। बात करते हैं ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है दोस्तों, और पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट। और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है, यूवीसी, ये भी सबसे ज्यादा हानिकारक होती है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक, बताइए। विश्व ऊष्मायन के लिए इनमें से कौन सा एक कारक है जो क्या है, जिम्मेदार है, वो आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा भाई बहन कमेंट करिएगा, बताइएगा। वाहनों से निकलने वाली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा, या रसोई गैस, बताइएगा कमेंट करके। तो वाहनों से जो निकलती है, जो क्या करती है, पृथ्वी का ऊष्मायन बढ़ाती है, और ऊष्मायन बढ़ाती है कौन, वाहनों की गैस। और वाहनों से कौन सी गैस निकलती है, CO यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड। बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, बताइए। वायु प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। वृक्षों द्वारा, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। मछलियों के द्वारा कम नहीं होगा, जंतुओं के द्वारा भी कम नहीं होगा, ये तो प्रदूषण बढ़ाते हैं। और सूर्य के प्रकाश द्वारा ये भी नहीं होगा। तो आप वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तभी तो वायु प्रदूषण जो है कम होगा, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला है, सूर्य के हानिकारक किरण। अब सूर्य की हानिकारक किरण कौन सी होती है, यूवीसी यानी अल्ट्रावायलेट रेज सी को पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। अब कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, बताइए। आयन मंडल, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल या ओजोन मंडल। देखिए क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बारिश होना, बिजली कड़कना, ये सारी क्या है, मौसम संबंधी घटनाएं हैं। लेकिन ओजोन जो स्तर है ये रोकता है। और ओजोन स्तर किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है, बताइए। विश्व ऊष्मायन का कारण कौन सा है, बताइएगा। जिससे क्या है, विश्व की जो ऊष्मा है वो ज्यादा बढ़ रही है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, वाहनों से निकलने वाली गैस, और गैस क्या है, वायु है। तो आप तुरंत आपका ऑप्शन लगा दोगे कौन सा है, ये वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, वायु प्रदूषण। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, बताइएगा। वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, इसको आप है ना
एक काम करो, इसमें एक ऑप्शन दिया नहीं है, यहाँ आप कर लो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब वायु प्रदूषण कौन, यहाँ कर लो सभी, क्या कर लो सभी, सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, बताइएगा, धुआं और कुआसा, ये भी एक वायु प्रदूषण है। ठीक है, वाहनों से निकलने वाली हवा, ये भी एक वायु प्रदूषण है। जलती हुई लकड़ी या चारकोल, भाई लकड़ी कोयले को आप जलाओगे तो वहां से भी तो गैस निकलती है, जो धुआं निकलता है वही क्या है, वायु प्रदूषण है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम, यानी भारत में ही नियम नहीं बनाए गए हैं, और भी दूसरे देशों में भी पर्यावरण को रोकने के लिए, यानी पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। अब वो नियम क्या है, अब वो नियम कौन से हैं, किस पे लागू होते हैं, ये आपको बताना है। क्या कागज के थैले पे लागू है, प्लास्टिक के थैली पर, नायलॉन पे, या चमड़े की? तो आप जानते हो प्लास्टिक पे सबसे ज्यादा क्या है, बैन है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक अपशिष्ट पदार्थ है, ये नष्ट नहीं होती कभी भी। ठीक है दोस्तों, पॉलीथीन का प्रयोग बंद करना, हर साल इसका अभियान चलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, बताइए ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था डेसिबल में मापते हैं ध्वनि प्रदूषण को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से हुआ है, बताइए कीटनाशकों के ज्यादातर अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। कीटनाशकों का वायु प्रदूषण होगा, आप कहोगे नहीं होगा। ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, तो यह सभी तो होगा ही नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका जल प्रदूषण है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, बताइए जल संकट का जो जल का जो संकट है उसका प्रमुख कारण क्या है, बताइएगा। अम्ल वर्षा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। विश्व में तापमान में वृद्धि, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। औद्योगिकरण होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, नगरीकरण जो है ये क्या है, जल संकट का प्रमुख कारण है। दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की, इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं। करेक्ट बात है भाई, पेड़ पौधे प्रदूषण घटाएंगे क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। अब किसका अवशोषण करते हैं ये आपको बताना है, बताइएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, अवशोषण का मतलब क्या है, सोखते हैं, यानी लेते हैं, ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, या नाइट्रोजन का? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, और इसी कारण क्या होता है, पेड़ पौधे जो है पर्यावरण जो प्रदूषण होता है उसको क्या है, घटाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। महासागरों में जल स्तर, यानी जल स्तर के में जो वृद्धि होती है वो किस कारण होती है? ध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं जहां ज्यादा बर्फ पड़ती है, बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, क्योंकि अम्ल वर्षा और अत्यधिक वर्षा का इसका कारण नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां से क्या है, जो बर्फ पड़ती है और वो पिघलना चालू हो जाती है। ठीक है, और जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, उसका जो जल होता है वो महासागरों में जाता है और उसका जल स्तर बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन जो ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बताइए। क्या कागज है, कपड़ा है, धातु है, या प्लास्टिक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्लास्टिक जो है ये सर्वाधिक क्या है, आपका प्रदूषण का कारण है पर्यावरण के लिए। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो कभी नष्ट नहीं होती। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है ये आपको बताना है। और मिनीमाता जो बीमारी है सबसे पहले किस देश में देखी गई थी, जापान में देखी गई थी। और जापान में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, मिनीमाता, वहां ये देखा गया था और इसी कारण उस जगह से ही इसका नाम पड़ गया मिनीमाता रोग। ठीक है, समुद्र में बिखरे तेल के कारण होता है, आप कहोगे गलत। वायुमंडल में आर्सेनिक जमा हो जाएगा, गलत। औद्योगिक पारा अपशिष्ट में पानी को छोड़ने पर, यानी ज्यादातर अगर आप जितना पारे को आप उसमें छोड़ोगे पानी में तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, मिनीमाता रोग ज्यादा हो जाएगा। मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पानी पीने के पानी में छोड़ने का कारण, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पारा क्या होता है आपका Hg, और इसे ही क्या बोलते हैं, मरकरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, फाइनली दोस्तों ये वीडियो फिनिश हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।